अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, लास्ट वार्निंग जारी कर दी है बिलाल साहब ने। खबरदार, मेरे घर को हाथ मत लगाना, कोई ज़रूरत नहीं है छेड़ा छाड़ी करने की। मैं जानूँ मेरा काम जाने। तो ये बातें, अम्मी जी की जो बीमारी है ना, ये तो एक बहाना था। असल में कुछ किसी को सुनाना था, बताना था। और कौन है जो बिलाल के पीछे, सामने तो बिलाल है, पीछे कोई और है जो ये पैगाम जारी कर रहा है, जो खुद सामने आके बिल्कुल भी नहीं जताता कि ये घर मेरा है, लेकिन लेकिन हस्बैंड से वो ज़रूर ये बात जो है ना बुलवा लेती है कि ये घर हमारा है, तुम कौन होते हो इस घर को अपने हिसाब से सेट करने वाले। तो आयशा खातून के रंग उड़े उड़े एवं नहीं है। कल मोमना मिसनी के घर आयशा ने जब एंट्री दी तो आयशा जी का चेहरा यूं लटक रहा था जैसे कि गुब्बारे में पानी भर दिया जाता है तो वो लटकता है जी। तो ऐसे लटक रहा था। और आंटी जी की भी चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, रंग उड़े हुए थे और यूं महसूस हो रहा था कि आंटी जी को ज़बरदस्ती बुलाया गया है। खुद नहीं आई, आंटी जी को ज़बरदस्ती बुलाया गया है। और जाते जाते एक आपको बात सुनाती जाऊं कि मेरी किसी फॉलोअर ने एक ध्यान दिलवाया है जी मोमना मिसनी की वीडियो में कि अब मौसम अच्छा खासा चेंज है। उस उन्होंने कहा कि मुझे भी खबरें मिली हैं कि कुछ थोड़ा बहुत जो है ना मौसम चेंज है और कोई सोते वक्त जो है ना, क्योंकि मेरा तो ध्यान इधर गया ही नहीं ना कंबल वंबल का, क्योंकि मैं जहाँ बैठी हूँ यहाँ पे तो गर्मी है, यहाँ पे कंबल वंबल लेने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे एसी चलते हैं। तो मेरी किसी फॉलोअर ने लिखा कि कोई कंबल नहीं, कोई कपड़ा, कोई चादर, कुछ भी नहीं, खाली बेड पे है। खाली बेड पे है। तो उत्ते तीन लोग जो हैं, जिसमें दो बच्चे और एक अली साहब बेड की नुक्कर पे आड़ के पड़े हुए हैं। तो बस मोमना जी दी आवाज़ लाने दी देर सी, बस जिमें बेचारे मस्सा मस्सा पै सी ना है कि भाई जल्दी से अम्मा हमें आवाज़ दे। और जयान को तो काबू करके पड़ा हुआ था ना अली, आपने देखा, आप नोट करें, दोबारा वो सीन देखें तो एक एक चीज़ नोट की जाती है। मुमना जी है सीनियर बुजुर्ग खातून, एक एक चीज़ नोट की जाती है। आपने जो एक रोटी और डब्बी में थोड़ा सा आप सालन डाल के ले गई है ना, वो भी नोट किया गया है। तो जो पराते खा जाते हैं, जो कुन्ने खाली कर जाते हैं, उनके लिए एक, वो इनका बेटा जो अली है उसके लिए वो एक छोटी सी वो जो डिब्बी थी, वो कौन सी थी, डिस्पोजेबल, उसमें इतनी सी भाजी पूरी होती है। ज़रा सोचें, हिसाब लगाएं, हैं जिसका खूह है पेट भरता ही नहीं है, आपको पता है ना। तो उस खूह को भरना आसान नहीं होता। तो जनाबे आली आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बिलाल साहब ने अपनी अम्मा को जो कहा कि अम्मी जी रुक जाएं, रुक जा मेरी ये सोहणिए माए, बस बहुत हो गया मेरी ये सोहणिए माए, तू बड़ी खज्जल हो गई साडे वास्ते हैं, तू किन्ना औखी होई साडे वास्ते, हुण मैं तेनू औखा नहीं करना चाहता मेरी माँ हुण तू सिर्फ आराम करना है, तू बस मैं आ जावा मेरे आन दी देर, मैं तेनू बेड तो थले नहीं लाण देना। तो क्या कहता है कि मैं आ जावांगा मेरी माँ, मैं पेंट भी करा लवांगा, पर्दे भी चेंज करा लवांगा, सारा कुछ करा लवांगा। बहाना क्या, अम्मी की तबीयत ख़राब है। तो जनाबे आली नाज़रीन मोहतरम, आप ज़रा गौर फरमाइए, तवज्जो फरमाइए कि क्या किसी वीडियो में भी सीनियर बुज़ुर्ग खातून और उनकी अम्मा हुजूर ने आपसे इस बात का जिक्र किया, तज़किरा किया किसी भी वीडियो में कि हम बिलाल के घर का पेंट करवाने वाले हैं? नहीं ना। तो बिलाल साहब ना 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 करें, हम छोटे बच्चे नहीं हैं। आप अपनी अम्मा को सीधे सीधे भी कह सकते थे कि मेरी वड्डी भैन नू कह देनी माए, बस जिन्ना उन्हें करना सी कर दिता है, इत्थे ही रुक जाए। लेकिन जी बिलाल साहब ने बड़े सलीके तमीज़ और तहजीब के साथ उन्होंने कहा, अम्मी जान, प्यारी अम्मी जान, आप बीमार हैं, आप थक जाएंगी, आपकी शुगर बढ़ जाएगी, मैं हूँ ना, मैं आ रहा हूँ ना। पहले भी अब्बू और मैं करवाते थे, तो क्या हुआ, अब्बू नहीं है तो मैं तो हूँ ना, मैं आ रहा हूँ मेरी माए। असल में ये बात कुछ और है। असल में ये बात ये है कि भाई अगले नहीं चाहते कि उनके घर में नया नया फर्नीचर अपने पल्ले से आप ला के रखो और आप लोगों को दिखाओ कि ये देखो हमारा कितना प्यार है अपने भैया और भाभी जान से, और पिछले 4 महीनों से जो रट लगाई हुई है, मेरे बिलाल, मेरा बिलाल, मेरी, और अब
अब अब आके मेरी समीना, मेरा इब्राहिम और मेरी अनफा भी होने लगी है ये चंद दिनों से। 1.5 साल नहीं याद किया किसी को भी, लेकिन अब समीना, हाय ओ मेरी समीना, हाय ओ मेरी अनफा, मेरा इब्राहिम। तो हम अंधे हैं, हमें नज़र नहीं आता क्या चल रहा है। तो जनाब आली, बज़ाहिर तो ये बात आंटी जी से हो रही थी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि सीनियर बुज़ुर्ग खातून साइड पे बैठी ना हो, पास बैठी ना हो। और मैं ये बात ही नहीं मानती कि ये आंटी जी को मैसेज दे रहा हो कि अम्मी जी बस कर दें, क्योंकि अम्मी जी ना तो कमाती हैं, ना अम्मी जी इतनी तकड़ी हैं कि वो पेंट करवाएंगी या सामान लाएंगी। अम्मी तो खुद बेचारी मोहताज है। अम्मी की तो खुद जो है सदियों पुरानी ख्वाहिशात जो हैं वो आजकल बेटियां पूरी करती हुई नज़र आ रही हैं। अम्मी जी ने कुछ नहीं करना ना, अम्मी जी को पता होता है। वो ही करती है 6 साल पुरानी ख्वाहिश पूरी होगी, 10 साल पुरानी ख्वाहिश पूरी होगी, 20 साल पुरानी ख्वाहिश पूरी होगी। ना, ना करें, ना करें बिलाल साहब। तो जी ये पैगाम जारी करवाया गया था सीनियर बुजुर्ग खातून के लिए कि रुक जाओ यहीं पे, आगे मत बढ़ना, ये घर हमारा है, हम अपने हिसाब से सेट करेंगे। और जी मैं कहती हूँ सीनियर बुजुर्ग खातून, इसी दिन से मैं डरती थी जो मैं मरियम को कहती थी, मरियम कंप्रोमाइज़ कर लो, हो सकता है तुम्हारे ससुराल वाले अच्छे ना हों, लेकिन अपना घर अपना ही होता है। इतने सारे लोगों के लित्तर खाने से बेहतर है कि एक शोहर के लित्तर खा लो। लेकिन नहीं जी, ना 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 ना, आज़ाद ज़िंदगी गुजारनी है, कोई रोकने टोकने वाला ना हो, अपने पैसा हो, अपने मज़े हों, अपनी अय्याशियाँ हों, इनको ये चाहिए। और अब रुल रही हैं, एक को घर से निकाला, दूसरी आने वाली है। और घर तो तुम्हारा नहीं है ना, बेशक तुम रह रही हो ना यहाँ पे, तुम्हारे भाई का एहसान है। अभी एक मेरी बहन ने मुझे कमेंट किया कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो बिलाल को चाहिए अपना पूरा घर जो है वो रेंट पे दे दे। ऊपर वाला तो पोर्शन रेंट पे चला गया, तो अपना पूरा घर रेंट पे कर दे। तो बात तो उनकी ठीक थी अगर देखा जाए तो, क्योंकि इनके हिस्से तो अली के पास हैं, इनको अली के साथ रहना चाहिए। लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि वो अपना घर पूरा अब रेंट पे दे दे, माँ को कहे कि भाई के साथ चली जाए या बहनों को। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप बहुत कुर्बानियाँ देता है, इसकी माँ ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं यकीनन। सिर्फ माँ जो एक बच्चा पेट में रखती है ना, उसी का कोई, मैं कहती हूँ कि बदला जो है ना औलाद दे नहीं सकती। एक रात की जो नींद माँ कुर्बान करती है, तो क्या हुआ, महंगाई है, महंगाई तो बढ़ती जाएगी, खर्चे बढ़ते जाएंगे, पूरी नहीं पड़नी, ये तो हर घर की कहानी है। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप अपनी माँ को घर से महरूम कर दें। तो पैसा जितना भी आ जाएगा ना, मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी इंसान के अंदर, इंसान की फितरत ऐसी है कि वो मुतमईन नहीं होता, उसका नफ्स जो है ना वो नहीं मुतमईन होता। कोई अल्लाह के नेक लोग होते हैं जो जिनको अल्लाह ने मुतमईन नफ्स से नवाजा होता है, वरना तो यहाँ पे हर कोई आगे आगे बढ़ने के चक्कर में है, दूसरों के लाल माथे देख के अपने फाड़ी जा रहे हैं, खुद को ज़ख्मी किए जा रहे हैं, और बस एक नफसा नफसी भागम भागी लगी हुई है। तो माँ की जितनी ज़िंदगी है ना 4 दिन, वो अच्छे सुकून से रहे, जहाँ उसका दिल करता रहे। औलाद का फ़र्ज़ बनता है अपनी माँ को खुश रखें और जिस तरह वो रहना चाहती हैं वैसे रखें। लेकिन यहाँ पे मैं सीनियर बुज़ुर्ग खातून को ये कहूँगी कि भले मेरे लाख इख्तलाफात से ही ना, फफ्फे कुटनी ज़नानी से, ये जिसने अपनी बेटी को ज़नानी बना दिया अपनी, तो सवाणी, सॉरी सवाणी। तो लेकिन एक बात जो उसने की ना कि कर ले शादी, कर लो शादी, तुम्हारी शादी का सारा खर्चा उठाऊंगा, बस तू एक हाँ कर, है तेरी शादी ऐसे करूँगा दुनिया देखेगी। लेकिन जी इसकी ये बात मुझे ठीक लगी कि वो अभी भी उसको कह रहा है कि तुम शादी कर लो। दूसरों के घरों में आग लगाने से बेहतर है और दूसरों की लित्तर पोले खाने से बेहतर है कि बंदा अपने घर में सेट हो जाए, अपने शोर की 2-4 कड़वी कसेली सुन ले, अपना घर बसाए। लेकिन इसने अपना घर बसाने की बजाय अपनी दूसरी बहन का भी घर उजाड़ दिया है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इन बहनों ने इसका घर उजाड़ा। अगर ये बहन के साथ सिंसियर होती ना, तो आमना पीरनी इसका घर मरियम का बचा सकती थी, आयशा बचा सकती थी, क्योंकि ये बहनें एक दूसरे की मानती हैं। भाइयों की भले नहीं मानती होंगी, लेकिन उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। और आज वो भी पड़ी हुई है बीमार, मंजे पे इद्दत गुजार रही है और बहाने बीमारी के लगाए हुए हैं, झूठ बोलती हैं। और आयशा मुहतरमा, क्योंकि मरियम साहिबा ने आयशा का कहना माना, तो मरियम के चैनल पे वीडियो भी लगा देती है, उसकी स्टोरी भी लगा देती है और उसका जिक्र भी कर देती है अपनी वीडियो में, कि लोग ये ना समझे कि कहीं गायब होगी। ये आएगी, आएगी नई स्टाइल से आएगी, नई जोश जज्बे के साथ आएगी। तो ज़ाहिरी बात है, नहीं आएगी तो खाएगी कहाँ से, है?
कौन खिलाएगा तुम लोगों की? जो तुम लोगों ने अपने पेट इतने बढ़ा लिए हैं, अपनी ख्वाहिशात इतनी बढ़ा ली हैं, वो कौन पूरी करेगा? हर किसी के अपने बच्चे हैं, हर किसी के खर्चे हैं। तुम्हारी सगी बहन तो तुम्हें कुछ दे नहीं सकती, तो जो इतना कमाती है तो तुम्हारे भाई तुम्हें क्या देंगे? ये बात है। तो जी ये असल में रुकवाया गया है आयशा को, सीनियर बुजुर्ग लेडी को, कि तुम बस कर दो, कोई ज़रूरत नहीं हमारे घर पे इतना खर्चा करने की, क्योंकि तुम जितना मर्जी खर्चा कर लो ना, ये घर रहना हमारा ही है, आपका नहीं बन जाना। आप रहो इस घर में, जितना आपका दिल है रहो, लेकिन इसको अंदर इस घर पे अपनी मर्जी मुसलत करने की कोशिश ना करो। तो ये बात सुन के मुझे कहीं ना कहीं दुख भी हुआ है कि अपना घर होता है ना तो इंसान धड़ल्ले से सजाता है। कोई माई का लाल आके आपको बोले ना कि यहाँ पे ये सोफ़ा क्यों रखा है, आप मुंह भर के जवाब देंगी मेरी मर्जी, मेरा घर है, मैं जिधर मर्जी रखूँ। लेकिन देखें, अगलों ने बोल दिया ना पेंट का बहाना बना के, हालांकि पेंट तो होना ही नहीं था। आंटी जी कहाँ पेंट करवा रही हैं, या सीनियर बुजुर्ग खातून कहाँ पेंट करवाती। तो ये सिर्फ पेंट का बहाना बना के, बीमारी का बहाना बना के, असल में समीना बिलाल ने आयशा खातून को मैसेज जो है वो पहुंचाया है कि बस कर दो। लेकिन ये कहाँ रुकने वाली है ज़िद्दी औरत, अभी फिर इसकी कोई पुरानी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। और सब यही कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये बिलाल के कमरे के लिए कोई फर्नीचर वगैरह देख रही हो। हाँ, ये था जी आज का रिएक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपनी कीमती राय से मेरी वीडियो को 4 चांद लगाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।